नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कड़कनाथ की बढ़ रही मांग। रिंग रोड में फंस रही भूमि को लेकर भूमि स्वामियों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। किसान सत्याग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कड़कनाथ की बढ़ रही मांग। कड़कनाथ की देश में बढ़ती मांग को देखते हुए शासन ने इसके उत्पादन और विक्रय को बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। इस प्रजाति को व्यवसाय का दर्जा दिया जा सके और किसानों के लिए रोजी रोटी का जरिया बन सके, इसके लिए आदिवासी किसानों को समय समय पर रीवा के वेटनरी कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही उनकी रखरखाव की जानकारी भी दी जाती है, जिससे वो इसे आय का साधन बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सके। रीवा वेटनरी कॉलेज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा यह योजना प्रदान की गई थी। साथ ही प्रदेश सरकार भी इस प्रजाति को बढ़ावा देना चाहता है, जिसको लेकर सरकार ने इसके उत्पादन और विक्रय को बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। मुर्गों में कड़कनाथ एक ऐसी प्रजाति है जो कई तरह से काफी लाभकारी है। रीवा वेटनरी कॉलेज में कड़कनाथ नस्लों का पालन किया जा रहा है, जिसमें कड़कनाथ प्रमुख है और इसी का क्रॉस है, जिसमें 25% कड़कनाथ बाकी दूसरी ब्रीड है। कड़कनाथ काला होता है और नर्मदा निधि रंगीन होती है। वर्तमान समय में इन पर कई तरह के शोध कार्य भी वेटनरी कॉलेज में चल रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में किस तरह किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। कड़कनाथ नस्ल की मांस काली होती है। इसमें जो खास बात होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बॉयलर मुर्गियों की अपेक्षा 4 से 5% प्रोटीन ज्यादा होता है और इनमें आयरन भी ज्यादा पाया जाता है, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हृदय एवं सांस जैसी बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे इसकी मांग काफी बढ़ गई है। इनके अंडों को एक्वेटर मशीन में रखा जाता है और 20 से 25 दिनों में इससे चूजे निकलते हैं, जो 2 से 3 महीनों में बड़े हो जाते हैं। कड़कनाथ प्रजाति को व्यवसाय का दर्जा दिया जा सके, साथ ही यह आदिवासी किसानों के लिए कैसे रोजी रोटी का जरिया बने और किस तरह से इससे वो फायदा कमा सके, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। कड़कनाथ अपने देश की देसी नस्ल है और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार और अलीराजपुर जिले में पाई जाती है। और चूँकि अपने वातावरण में ही इसका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है, तो बीमारियों के लिए काफ़ी ये इसमें प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों के खिलाफ जो है। और ये छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर भी इसका व्यवसाय किया जा सकता है और व्यापार पोल्ट्री के रूप में और ग्रामीण परिवेश में इसका काफ़ी किसान लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। और इसका जो मांस होता है उसमें अत्यंत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, फैट कम होता है और डायबिटीज के रोगियों को और जो हृदय रोगी हैं उनके लिए ये फायदेमंद है और विटामिन मिनरल से भरपूर इसका मांस होता है। तो इसमें ये इसका जो मांस है और इसलिए जो है ये बहुत ही अच्छी डाइट के रूप में इसके अंडे और मांस हैं और उसी से अपने को मिलती है रोग क्षमता। यहाँ पर हम जो है किसानों को एक तरह के चूजे और फर्टाइल अंडे उपलब्ध कराते हैं शासकीय दर पर। और इनको जो किसान जो भी यहाँ से सीखना चाहें उनका रखरखाव, खान पान, मेंटेनेंस और वो सब हम दे दें। रिंग रोड में फंस रही भूमि को लेकर भूस्वामी पहुंचे कमिश्नर कार्यालय, सौंपा ज्ञापन।
सिलपरा से बेला तक की बन रही सड़क का विरोध किसानों ने करते हुए आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि 2018 में हुए सर्वे के अनुसार सड़क ना बनाकर नए सर्वे कर सड़क बनाई जा रही है। रीवा शहर में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। रिंग रोड भी बनाई जा रही है जो लगभग संपूर्ण हो गई है। रिंग रोड योजना को पूरा करने के लिए शिल्परा से बेला तक की सड़क और बनानी है। हालांकि 2018 में सर्वे कर इस सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करना था, लेकिन चुनाव के चलते वो कार्य रुक गया। अब इस सड़क को फिर से बनाने का कार्य किया जाना है, जिसके लिए नया सर्वे किया गया है, जिस कारण 3.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। इस कारण करीब 2 दर्जन किसानों की जमीन इस सड़क में फंस रही है। किसानों का कहना है कि 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, अगर वो भी अधिग्रहण हो गई तो वो क्या करेंगे, इसलिए वो इस सड़क का विरोध कर रहे हैं। जबकि 2018 में हुए सर्वे के अनुसार सड़क बनती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 2018 में जो प्रकाशन हुआ था उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये रोड के लिए सिलपारा से चूँकि बेला 2020 में जो प्रकाशन हुआ है 3.5 किलोमीटर को उसमें मोड़ किया गया है। पहले रीवा रोड में थी 2018 में, अब इसमें गोविंदगढ़ रोड में 3.5 किलोमीटर का किया गया है। जो 3.5 किलोमीटर में उसमें छोटे छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनके यहाँ 2 एकड़ 3 एकड़ काश्तकार है। उनकी सारी ये ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। कुछ नहर में चली गई, कुछ पहले जो रोड है उसमें भी अचाई के बनी है उसमें चली गई। जो शेष ज़मीन बची है वो भी अधिग्रहण हो जाएगी। छोटे छोटे किसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। रोड के लिए रिंग रोड क्रमांक 2, पहले रिंग रोड क्रमांक 1 के नाम से बनी थी, जो ये 2 बनने जा रही है। वो कहाँ से कहाँ निकल रही है? सिलपारा से बेला। ये गोविंदगढ़ के रोड की तरफ बदलाव किए हैं 3.5 किलोमीटर का। पहले रीवा रोड में था, रीवा सतना रोड में। हम ये चाहते हैं कि जो 3.5 किलोमीटर का बदलाव किया गया है उसमें न किया जाए। 2018 में जो रोड बनी थी राजनीतिक हित के कारण इसको बदलाव, राजनीतिक हित के लिए इसलिए किया जा रहा है। गरीबों को छोटे मोटे टेढ़ी में रोड बनाई जा रही है। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? उसमें करीब 20-25 किसान हैं। सतना जिला वाले भी? सतना जिला के 2 गांव प्रभावित है, सतना जिला, बाकी सब रीवा जिला है। नाम बजरंग साथीवारी। किसान सत्याग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को दी सलाह व बोले किसानों से करनी चाहिए बात। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से मऊगंज होते हुए वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मिर्जापुर रवाना हुए। इस दौरान मऊगंज नगर परिषद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को किसानों से बात करने की सलाह भी दी है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां किसानों ने सत्याग्रह करते हुए दिल्ली में अनशन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लगातार उनका समर्थन किया जा रहा है और भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी केंद्र सरकार को किसानों से बात करने की सलाह दी है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने अल्प प्रवास पर रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मऊगंज से मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मिर्जापुर रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज टूटता जा रहा है। वहीं श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसके अलावा मीडिया के द्वारा पूछे गए किसान सत्याग्रह के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जो कि भाजपा के पुराने समर्थक रह चुके हैं, और अगर वही किसानों का समर्थन करते हैं तो ऐसे में मोदी सरकार को भी किसानों से बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, धर्म जोड़ता है, राजनीति जोड़ती है। आज
भाजपा धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं, उससे वे समाज को तोड़ रहे हैं। सनातनी परंपरा हम लोगों की यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव। और हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक है कि पूरे विश्व को वो एक कुटुंब मानते हैं और सबके हित की हम लोग बात करते हैं। जब प्राणियों में सद्भावना हो, जब हम बोलते हैं, नारा हमारा है कि नहीं है, विश्व का कल्याण हम बोलते कि नहीं बोलते हैं, यही सनातन परंपराएं हैं जो भाजपा और संघ तोड़ रहे हैं। अब इस बात से साबित हो जाता है कि प्रकाश सिंह बादल जी, जिन्होंने जो कि अकाली दल के नेता के रूप में भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी रहे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सबसे पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने विश्व की जो टाइटल थी पद्म भूषण की, वो तक उन्होंने वापस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जिनकी बदौलत मुझे पद्म विभूषण का टाइटल मिला था, उसी का हम लोग अगर उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिद छोड़नी चाहिए मोदी जी को, किसानों के साथ चर्चा करना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मामले में चर्चा करके कानूनन उसका प्रावधान करना चाहिए। इस बारे में इस बात को समझना चाहिए कि मोटे तौर पर भाजपा गरीबों को सस्ता अनाज मिलने के खिलाफ है, किसानों को सही उपज का मूल्य मिले उसके खिलाफ है, क्योंकि पीडीएस से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना चाहिए, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सरकार बनती है, बिगड़ती है, उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने विधायकों को 35 से 50 करोड़ रुपए देकर खरीदा, हम उसका विरोध करते हैं। निजी आराजी पट्टे की भूमि पर शासन की योजना का बिना किसी निर्धारण के कार्य को रोके जाने को लेकर मोहल्लेवासी पहुंचे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पर और सुनाई अपनी फरियाद। घोघर वार्ड क्रमांक 35 पंचमठा मंदिर के समीप गरीब मजदूर कमजोर लोगों के द्वारा अपना मकान बनाकर रहने के लिए जमीन क्रय किया व रजिस्ट्री नामांतरण कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन बनाकर व कुछ लोगों द्वारा नगर निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त करके निर्माण कराकर निवासरत है। कुछ लोगों के द्वारा वर्ष 2016 से नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में टैक्स दे रहे हैं। निवासरत स्थान पर जेसीबी मशीन द्वारा कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जाना शुरू करने पर निवासरत लोगों द्वारा इसका विरोध होने पर जिला प्रशासन के लोग, एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे व स्थानीय लोगों से चर्चा पर लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा ना हमें कोई सूचना, नोटिस, मुआवजा ना दिया जाकर हमारी निजी आरजी की भूमि पर अवैधानिक रूप से कार्य का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों भूमि स्वामी जो मकान बनाकर आबाद है वह सब प्रभावित हो रहे हैं। हमारा नाम है शहीदा बानो। हाँ जी, मिलने आए थे क्योंकि जो वहाँ पे काम चालू हुआ है पचमठा में, तो उसमें हम लोगों की ज़मीन घर सब फंस रहे हैं। 15 मीटर में हम लोगों का ज़मीन और घर फंस रहा है। तो मंत्री जी का ये कहना है कि हम आपको बना हुआ घर देंगे या कहीं पे ज़मीन देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकारी रेट से हमको हमारा मुआवजा चाहिए। हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके बनवा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम लोगों की ज़मीन बची रह जाए, घर बचा रह जाए तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। कम से कम 50-60 लोग, तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो भारत का एक तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट प्लांट के योजना रीवा में रखी गई है और उसके तहत ये जो 15 मीटर में काम होना है, तो वहाँ पे जो पचमठा के बगल में घोघर वार्ड क्रमांक 35 में लगभग 50 से 60 लोगों के द्वारा ज़मीन है जिनके मकान बने हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पैसा मंजूर है। उसी जगह पे निवासरत लोगों के द्वारा नगर निगम को टैक्स दिया जाता है। उसी जगह पे बैंक के द्वारा फाइनेंस भी प्राप्त है और इसी वजह से लोगों में भय का वातावरण है कि अगर ये प्रोजेक्ट चालू होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित होंगे। और आज हम माननीय विधायक जी से इसी संबंध में, चूँकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम आशा और
के साथ ये चर्चा करना चाह रहे थे। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जो लोग वहाँ प्रभावित हैं उनको उचित मुआवजा। अभी प्रशासन के द्वारा ऐसा जानकारी आई अखबारों के माध्यम से और प्रशासन के वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया कि ज़मीन या आवास योजना में उनको मकान दिया जाएगा। इसको लेकर के जो हमारे वार्ड के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं मैंने चिंतित है कि रतहरा बेला या कहीं पे ज़मीन मिलती है तो वो हमारे सर्किल से, हमारे नेटवर्क से दूर होगी। उन सभी लोगों की जो प्रभावित लोग हैं उनकी मंशा है कि हमको उचित मुआवजा मिले, जिससे हम आगे कहीं अपनी मूलभूत सुविधा मकान जैसी। अभी माननीय के द्वारा जो बताया गया कि 15 मीटर का प्रोजेक्ट है, पहले क्योंकि 50 मीटर की बात आई थी, अब 15 मीटर पे माननीय के द्वारा बताया गया कि काम होगा। तो उस 15 मीटर में लगभग 50-52 परिवार प्रभावित होंगे। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। भारतवर्ष में अमरूद एक लोकप्रिय फल है। अमरूद के आर्थिक व व्यापारिक महत्व की वजह से किसानों का रुझान इसकी तरफ काफी बढ़ रहा है। रीवा में अमरूद की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन इस बार मौसम में आए बदलाव के चलते पेड़ों में फल बहुत कम ही आए, जिसके चलते इसकी खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमरूद एक ऐसा फल है जो हर किसी को पसंद होता है और इसकी खेती भी बड़े पैमाने में की जाती है, लेकिन इस बार रीवा में अमरूद की फसल बहुत कमजोर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अति वर्षा के चलते बरसात में लगने वाली अमरूद ज़्यादा लग गई, जिसके चलते सीजन में आने वाली अमरूद की फसल बहुत कमज़ोर हो गई और पेड़ों में थोड़े थोड़े ही फल नज़र आ रहे हैं। उनमें भी कीड़े का प्रकोप है जो फल को खराब कर रहे हैं और फल सड़ रहे हैं, जिसके चलते इसकी खेती करने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से थोड़े थोड़े फल पेड़ों में है उससे फायदा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसके पहले रीवा में अमरूद की फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी और यहाँ से अमरूद बाहर कई प्रदेशों में जाया करता था, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमा लेते थे, लेकिन इस बार लागत भी निकालना मुश्किल लग रहा है। मौसम की मार ने फसल को बर्बाद कर दिया। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक का मानना है कि इस बार बारिश 15 से 20 दिन के बीच होती रही, जिससे अमरूद की पत्तियां गिर गई। जो फसल अब आनी चाहिए वो बारिश के चलते पहले ही आ गई, जिससे ये फल खराब हो गए। इसके पहले कोरोना के चलते किसानों को फलों के अच्छे दाम नहीं मिले, वहीं अब इस बार फलों के अच्छे दाम की उम्मीद लगाए किसानों के फिर से अमरूद की फसल खराब होने से मार झेलनी पड़ रही। पिछली बार जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन में फल नहीं बिक पाए क्योंकि कोरोना के डर से लोगों ने इसे खरीदा ही नहीं, वहीं इस बार कीड़ों ने फल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिससे एक बार फिर इसका व्यापार करने घाटा सहना पड़ सकता है। और यहाँ अमरूद की फसल इस साल बहुत कम आई, चूँकि बरसात वाली पानी अति वर्षा के कारण ज़्यादा फल गई, इसलिए सीजन वाली अमरूद बिल्कुल इस समय न के बराबर कम है। और जो है उसमें फ्लोटाई भयंकर रूप से लगी तो सब बर्बाद होकर सड़ गए। फल में कीड़े की मात्रा बरसाती में होने के कारण ये सब दिक्कत आ रही है। बरसाती हालांकि ठंड के कारण अब फ्रूट फ्लाई कम लगेगी, लेकिन अब फल ही नहीं बचे हैं पेड़ में और उम्मीद भी नहीं है कि अब फल जाए। जो है तो इस साल घाटे का सौदा तो
ठेकेदारों के ऊपर रहेगा। अमरूद की फसल करीब करीब बरसात में फल जाने के कारण ये नुकसान हो गई। हाँ, पहले काफ़ी बाहर जाता था माल, गोरखपुर, बिलासपुर, रायपुर माल जाता था यहाँ से, लेकिन इस साल अब न जा पाएगा। यहाँ के लिए नहीं है माल। इस साल फसल बिल्कुल शून्य है, अमरूद की फसल बिल्कुल गई। अमरूद की फसल इसलिए कमज़ोर है कि इस बार आप देख रहे हैं कि जो बारिश का कंटिन्यूटी है वो 15 दिन पर 20 दिन पर हमेशा बना रहा। और अमरूद के लिए जो स्ट्रेस कंडीशन है वो आपका मई जून होता है स्ट्रेस कंडीशन, और उस स्ट्रेस कंडीशन में भी बारिश का हमेशा फ्लो बना रहा। 15 दिन 20 दिन पर बारिश होती रही, जिससे क्या है कि जो लीफ फॉल होता है, ये आप देख रहे हैं अमरूद का, ये लीफ फॉल होता है, पूरी इसकी पत्तियां गिर जाती हैं मई जून में। स्ट्रेस कंडीशन होने से पत्तियां पूरी गिर जाती है, तो इसमें नए फ्लस आते हैं, जो कि जुलाई अगस्त में नए फ्लावरिंग, और इसमें जो मेन सीजन आपका नवंबर दिसंबर में फल का सृजन होता है अच्छे से। तो स्ट्रेस कंडीशन न होने के कारण इस बार फ्लस हमेशा नया बने रहे। जो स्ट्रेस कंडीशन चाहिए उसमें भी मॉइस्चर नमी बना रहा, जिससे कि फ्लस नए आ गए। और बरसात की सीज़न की जो फसल है वो आप जस्ट डबल टाइम, मतलब आप समझिए कि पूर्णतः जो नवंबर दिसंबर में मेन सीजन क्रॉप है वो आपका बरसात में ही फल आ गया। और इस बार लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से हमारे ठेकेदार जो बीही का एक्शन हुआ लिए थे, और उनको इतनी प्रॉब्लम आई कि मतलब एक एक बीही पेड़ जो है प्लांट का, उसके नीचे करीब आप समझिए कि अगर 7 साल 8 साल का पौधा है तो लगभग 30 से 40 किलो फल नीचे सड़ गया। चूँकि लॉकडाउन था, सभी लोग कोरोना से कोविड-19 से प्रोटेक्ट होना चाहते थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी का सृजन हो सकता है, सर्दी हो सकती है। तो ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड बहुत लॉस हुआ इसमें। और फ्रूट नीचे कम से कम इसके 7 साल 8 साल का पौधा है तो 30-30 40-40 किलो हम लोगों ने देखा। इमेजिन यू कैन नॉट, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मतलब ठेकेदार एक फल भी उठा के बेच नहीं पाया। एक बार फल को हार्वेस्ट करिए और कम से कम 7-8 टोकरी बनाया, और जब वहाँ बेचने के लिए गया तो उसका कम से कम 90 रुपये। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कड़कनाथ की बढ़ रही मांग, रिंग रोड में फंस रही भूमि को लेकर भूमि स्वामियों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, किसान सत्याग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।